मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम को ऐसे ही लाके नहीं पटक दिया। एक्चुअली फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में डॉक्टर डूम की पहली झलक दिखाई गई, लेकिन उससे पहले भी डॉक्टर डूम एग्जिस्ट कर रहा था। सारे पोथी पत्रे खोल के मैं लाया हूं और आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि कॉमिक्स के अकॉर्डिंग फंटास्टिक फोर में जो इवेंट्स हुए हैं उस टाइम डॉक्टर डूम कहाँ था, और आपको ये रियलाइज होगा कि एक्चुअली डॉक्टर डूम थैनोस से पहले ही एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन उसके विलन आर्क की शुरुआत ही रीड दी रिचर्ड की वजह से हुई। ओवरऑल कॉमिक्स के अंदर विक्टर वॉन डूम रीड के साथ कॉलेज में स्कूल में ही पढ़ाई किया करता था, कि दोनों ही स्कॉलर्स थे, लेकिन डॉक्टर डूम का ईगो इतना हाई था कि वो किसी के साथ काम करना नहीं पसंद करता। रीड एक स्वीट बंदा था जो कि एक्चुअली डॉक्टर डूम के साथ कोलैब करके काम करना चाहता था। ये दोनों ही अमेरिका के जर्नल के लिए काम करते थे, ये उनके लिए रोबोट्स बनाते थे आर्मी के लिए, और एक्चुअली डॉक्टर डूम एक टाइम ट्रेवल मशीन पर भी काम कर रहा था जिसपे कई सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए थे। जनरल को उसने दिखाया था कई बार बंदरों को गायब करके, लाइक टाइम ट्रेवल इतना कर दिया था कि एक ही बंदर 10-15 बार एग्जिस्ट करने लगे थे एक ही सिमिलर टाइम में। इस बात का हिंट आगे आपको बताऊंगा कि ये मूवी के अंदर किस तरह से हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मूवी के अंदर आपको दो टाइमलाइन के दो डॉक्टर डूम मिलने वाले, क्योंकि डॉक्टर डूम ने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे जहां से टाइम इररिलेवेंट रहने लगता है। पर ओवरऑल बात करें हम डॉक्टर डूम और रीड की केमिस्ट्री की, तो ये दोनों कॉलेज में पढ़ते, लेकिन डॉक्टर डूम जो है जनरल के लिए काम करते करते अपने लिए भी एक चेयर बना रहा था। उस चेयर की हेल्प से वो जाना चाहता था हेल में, नर्क में, क्योंकि मेफिस्टो नाम का जो राक्षस है उसने उसकी माँ को सोल को कैद करके रखा हुआ था उसकी माँ की डेथ के बाद। और रीड को ये बात पता चलती है तो रीड डॉक्टर डूम से कहता है कि तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है, और डॉक्टर डूम ये बात ईगो पर ले लेता है, कहता है अब तो मैं इस चेयर को अभी इस्तेमाल करूंगा, गलत सही गया भाड़ में। लाइक डॉक्टर डूम का ईगो जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, बहुत ही ग्रेटिट्यूड वाला वो विलन है, इसलिए वो कहता है अब तो गया एक्सपेरिमेंट तेल लेने, अब मैं इस चेयर पे अभी बैठूंगा और अभी जाऊंगा हेल में नर्क से राजा से मिलने के लिए, मेफिस्टो से। एंड भाई वो टाइम ट्रेवल में जाता है, उसको नर्क का राजा दिखता भी, उसकी माँ वहाँ पे उसको बंधी हुई दिखती है, लेकिन सडनली कुछ ऐसा होता है कि उस मशीन में ब्लास्ट होता है और उसका पूरा का पूरा चेहरा जल जाता है। एंड नाउ भाई अब वो थोड़े समय के लिए गायब हो जाता है, वो छिपता फिरता है इधर उधर और कुछ लोग उसको बचाते भी हैं, लेकिन एक्चुअली उसकी बचपन के टाइम पे उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो उससे मिलने आती है और सडनली एक मॉन्क आ जाता है इन सब के ऊपर हमला होने वाला, क्योंकि ये अचानक से गायब हो गया। अमेरिका के जनरल इसको ढूंढ रहे हैं, एंड जब इसको ले जाते हैं, वो इसकी प्रॉपर्टी को ले जाने के लिए आते हैं जो उसने मशीन बनाई, जो उसने इन्वेंशन किए, तब एक्चुअली वो मॉन्क आता है, इन सबको बचा लेता है और फिर वो कहता है कि भविष्यवाणी हुई है कि एक बंदा आएगा जो कि हमारी कंट्री का बने होगा। मॉन्क तिब्बत से रिलेट करते हैं और डॉक्टर डूम लैतवीरी से रिलेट करता है, जो हमारी कंट्री का नहीं होगा, और एक्चुअली वो आ करके सबका सुपीरियर बनेगा। और डॉक्टर डूम ये बात सुनते ही अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है तेल लेने जाओ, मैं अभी के अभी जा रहा हूँ। एंड डॉक्टर डूम वहाँ से निकल जाता है, वो पहाड़ी चढ़ता है, तिब्बत पहुँचता है, रास्ते में एक येती मिलता है राक्षस, उसको मार करके उसकी खाल खींच के ले जाता है। सोचो कि डॉक्टर डूम जो है वो पूरा आर्क वहीं से पोर्ट्रे करना शुरू करता है, जब उसे एहसास होता है कि मॉन्क ने इतने सारे अमेरिका के सुपर पावर्ड सोल्जर्स को चुटकियों में खत्म कर दिया, और साथ में वो भी खत्म हो गया क्योंकि उसको गोली वगैरह लग गई थी। पर ओवरऑल डूम वहां जाता है एंड नाउ भाई वहां से विद्याएं सीखता है, और वहां जो मॉन्क पढ़ रहे हैं उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एंड फ्यूचर में आगे चल के वहां से एक ऐसा आर्मर डेवलप करवाता है जिससे कि वो इन फ्यूचर जाकर के मैजिक और आर्ट को मिक्स कर सके। लेकिन वहीं तिब्बत में पढ़ाई करते करते वो विद्या सीखते सीखते साइंस और मैजिक को मिक्स करते करते वो एक ऐसी टीवी बनाता है जो कि मैजिक से चलती, लाइक वो ऑरा फार्मिंग करता है वहाँ पर, और वो बिना किसी सिग्नल बिना किसी फ्रीक्वेंसी की टीवी ऑन करता है अपने जादू और साइंस दोनों के मिक्सर से। और जैसे ही वो टीवी ऑन करता है वो पहले क्या देखता है कि रीड दी मैन रिचर्ड जो हैं वो स्पेस में जा चुके हैं, और अमेरिका ने ये घोषित कर दिया है कि ये हैं दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी। बस वहीं पे डॉक्टर डूम की सुलग गई कि मेरे रहते हुए ये बुद्धिमान कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर डूम उसी चीज़ का बदला लेने के लिए इनसे आता है। और डॉक्टर डूम एक्चुअली आपने फंटास्टिक फोर फर्स्ट डे मूवी देखी होगी, तो वहाँ पे हमें एक विंटेज टीवी दिखाया था जहाँ पर सारे कैरेक्टर जो है वो तैयार हो रहे होते हैं चांद पे जाने के लिए। लेकिन वो टीवी क्यों दिखाया गया, क्योंकि वो डॉक्टर डूम के POV से दिखाया गया, पर्सपेक्टिव से दिखाया गया, क्योंकि डॉक्टर डूम जो है वो सेम टीवी जो बनाया हुआ था उसने वो देख रहा है उस तिब्बत की जगह पर बैठ करके,
करके, और वो हमें सिनेरियो नहीं दिखाया गया जो कि हमें एवेंजर्स एंड गेम इन कोर में दिखाया जाएगा, जहाँ पे डॉक्टर डूम टीवी देख रहा है और रीड लोग जा रहे हैं मून पे, एंड ओवरऑल वो वहाँ से लौट के आते हैं इधर। डॉक्टर डूम पूरे बदला लेने की तैयारी करके बैठा होता है, पर ओवरऑल लेकिन उससे पहले वो जाता है अपने कंट्री लैथवेरिया, जहाँ से उसके माँ और पिता को मार दिया गया था, भगा दिया गया था। एंड वहाँ पे जाके वो वहाँ के जो बैरन होते हैं उनकी जो धुलाई करता है, और ऊपर से जब उनकी गर्लफ्रेंड वलेरिया वापस आती है तो उसे क्या कहता है पता है, कहता है सबसे पहले इसको पकड़ के बाहर ले जाओ, मेरे को लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। एंड ओवरऑल डॉक्टर डूम वहाँ की कंट्री पर कब्जा करता है और फिर यहाँ पे आता है रीड की धुनाई करने के लिए। तो ओवरऑल ये जो ट्रेलर देखने को मिल रहा है जहाँ पर रीड कहता है डूम क्या तुमने किया, डूम क्या तुमने किया। देखिए कॉमिक्स या स्टोरी रिलेवेंट नहीं है, अलग है, लेकिन डूम इसलिए आया हुआ है क्योंकि उसके माँ के साथ उसके साथ जो हुआ वहाँ पे तो कोई ज्ञान बताने नहीं आया कि लाइक ठीक है तुम गलत कर रहे हो तुम सही कर रहे हो, लेकिन इन सब ने मिल करके गैलेक्टस को भगाया। और एक्चुअली सुजान स्टॉर्म टेक्निकली मूवी के अंदर मर जाती है, वो जिंदा है क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड की वजह से, और फ्रैंकलिन रिचर्ड को एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था क्योंकि गैलेक्टस उसको खा जाता, और इन सब ने सारी चीज़ों को चकमा दे दिया। और डूम कहता क्या है कि तुम सब ने चुराई हुई जिंदगी जी है, और ये बात सब पे लागू होती, चाहे वो थॉर की बेटी की बात हो, चाहे वो कैप्टन अमेरिका के लड़के की बात हो, या चाहे वो फ्रैंकलिन रिचर्ड और सुजैन स्टॉर्म की बात हो। और वो अपनी माँ को नहीं बचा सका तो इन सब से बदला लेने के लिए आएगा कि भैया तुमने गलती करी है और तुम्हारी वजह से पूरे यूनिवर्स के लग रहे हैं, तो सबसे पहले अब मैं तुम सबकी फील्डिंग सेट करने वाला हूँ। ओवरऑल डॉक्टर डूम का जो आर्क है वो स्टैब्लिश करके दिखाया जाएगा। वो थोड़ा सा ये है कि थैनोस काफ़ी लंबे सालों से आ रहा है, लेकिन डूम जो है वो थोड़ा सा इरेलेवेंट लगे, पर मज़ा तो आएगा। सब्सक्राइब लाइक शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।